हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हम क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक अ पैक्ट विद द सन कवर कर रहे थे। इसमें हमने पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है द शेफर्ड्स ट्रेजर। यानी शेफर्ड्स मीन्स होता है गडरिया, ठीक है, जो बकरी वकरी चराता है ना, जो बकरी वकरी चराता है उसको शेफर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, उसे शेफर्ड बोलते हैं। शेफर्ड्स ट्रेजर, ट्रेजर माने होता है खजाना, ठीक है, गडरिये का खजाना, ठीक है। देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक गरीब शेफर्ड, एक गरीब गडरिया, ठीक है, एक बकरी चराने वाला, गरीब बकरी चराने वाला, वंस लिव्ड इन ईरान, वह रहता था ईरान में, ठीक है, ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड, हालांकि, ठीक है, दो मतलब होता है हालांकि, हालांकि वह अनएजुकेटेड था, ठीक है, वह अनपढ़ था। ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, फिर भी वह क्या था, बहुत बुद्धिमान था, ठीक है, वाइज मतलब बुद्धिमान, ठीक है, एंड हेल्पफुल और सहायता करने वाला व्यक्ति था, ठीक है। भले ही वह अनपढ़ था, लेकिन वह बुद्धिमान और दूसरों की हेल्प करने वाला था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिसगाइजेस। द किंग डिसाइडेड, राजा ने निर्णय किया, टू मीट, उससे मिलने का, ठीक है, टू मीट हिम, उससे मिलने का, इन डिसगाइज, भेष बदलकर, ठीक है, अपना वेश बदलकर उसे मिलने का डिसीजन लिया। किसने? राजा ने, ठीक है। यहाँ पे डिसगाइज मतलब होता है वेश बदलना, अपना रूप परिवर्तित करना, ठीक है, अलग रूप धारण कर लेना। इन अ विलेज इन ईरान, ईरान के एक गांव में, देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड, जहाँ एक गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत ही गरीब था। ही डिड नॉट हैव एवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था, एवन भी, अ स्मॉल कॉटेज, एक छोटा सा कुटिया, ठीक है, छोटी सी कुटिया, ऑफ हिज ओन, जो कि उसकी हो, उसके पास अपनी छोटी कुटिया भी नहीं थी, ठीक है, उसके पास अपनी खुद की कुटिया भी नहीं थी। He had never been to school, वह कभी भी स्कूल नहीं गया। To school और learn to read and write, और उसने कभी भी पढ़ना और लिखना नहीं सीखा, ठीक है, कभी भी वह स्कूल नहीं गया और उसने पढ़ना और लिखना नहीं सीखा। For there were very few schools in those days, क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे, क्योंकि वह पुराने ज़माने का होता होगा ना, इसलिए पुराने ज़माने में बहुत कम स्कूल हुआ करते थे, बहुत कम, इसी वजह से वह स्कूल नहीं जा पाया होगा और उसने पढ़ना लिखना नहीं सीख पाया होगा, ठीक है। दो पुअर एंड एजुकेटेड, भले ही वह गरीब है और अनपढ़ है। दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, फिर भी वह क्या है, बहुत बुद्धिमान है। हालांकि, भले ही, ठीक, हालांकि यद्यपि वह बहुत ही गरीब है और अनपढ़ है, लेकिन फिर भी वह गडरिया क्या है, बुद्धिमान है। ही अंडरस्टूड पीपुल्स सॉरो एंड ट्रबल्स, वह जानता है, ठीक है, वह समझता है। अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म है अंडरस्टूड, यानी वह समझता है। पीपुल्स सॉरो, लोगों का दुख, ठीक है, सॉरो मतलब दुख होता है, एंड ट्रेजर ट्रबल्स, उनकी परेशानी, ठीक है, लोगों की परेशानी, दुख दर्द वह समझता है। फिर भी भले ही वह अनएजुकेटेड है, वह अनपढ़ है, गरीब है, लेकिन फिर भी वह दूसरों का दुख दर्द और उनकी परेशानी समझता है। एंड हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस, फिर भी, और क्या है, वह हेल्पफुल है, ठीक है, दूसरों की मदद करने वाला है, जो फेस कर रहे हैं, फेस देयर प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम किसी समस्या को फेस कर रहे हैं, विथ करेज एंड कॉमन सेंस, अपने अपने बुद्धिमत्ता और अपने साहस से वह क्या करता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी हेल्प करता है, ठीक है। यानी इसमें क्या कह रहा है, हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस, वह अपने कॉमन सेंस से, अपनी सूझबूझ से, अपने साहसी, ठीक है, दृढ़ अपने साहसी
कार्यों से, ठीक है, अपनी सूझबूझ से वह उन लोगों के जो समस्याएं हैं उनको सुलझाता है, ठीक है। मैनी पीपुल कम टू हिम फॉर एडवाइस, कई लोग उसके पास उसकी एडवाइस लेने आते हैं, उसका सजेशन लेने आते हैं, ठीक है, उससे पूछने आते हैं, ठीक है, कि हम इस परिस्थिति में हम क्या करें, ठीक है, इसलिए वह उसके पास आते हैं। सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। सून, जल्द ही बिकम, वह हो गया फेमस, ठीक है, प्रसिद्ध हो गया, फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, एंड फ्रेंडली नेचर, अपने मित्रवत व्यवहार के कारण, ठीक है, अपने मित्रवत व्यवहार के कारण और अपने बुद्धिमत्ता के कारण वह बहुत प्रसिद्ध हो गया जल्द ही। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम। द किंग ऑफ दैट कंट्री, उस देश की राजा ने, heard अबाउट हिम, उसने सुना, ठीक है, heard मीन्स सुनना, अबाउट हिम, उसके बारे में, एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उसने सोचा उससे मिलने के बारे में। वहाँ के राजा ने उसके बारे में सुना और उससे मिलने की चाह रखी, उससे मिलने का निश्चय किया, ठीक है। Disguised as a shepherd and ride on a mule, one day the king come to the cave where the wise, आगे भी पढ़ते हैं। डिसगाइज्ड, अपना वेश बदलकर, एज अ सफर्ड के रूप में, ठीक है, गडरिये के रूप में, एंड राइड ऑन अ म्यूल, म्यूल में यानी खच्चर में, ठीक है, म्यूल मतलब होता है खच्चर, खच्चर में सवारी करते हुए, वन डे, एक दिन, द किंग कम टू द केव, राजा गुफा पर आया, ठीक है, जहां वह रहता था, ठीक है, वेयर द वाइज, जहां वह शेफर्ड्स लिव, जहां वह वाइज बुद्धिमान गडरिया रहता था, वहां आ गया, ठीक है। गडरिया जो था उसका तो अपना कोई घर नहीं था, वह कहाँ रहता था, वह गुफा में रहता था। तो राजा अपना वेश बदलकर उस गुफा के पास आया, ठीक है, जहां वह रहता था। एज सुन एज द shepherd saw the traveler coming towards the cave, as soon as, जैसे ही, the shepherds, उस गडरिये ने, saw, देखा, the traveler, उस सफर करने वाले को, coming towards the cave, उस गुफा की ओर आते हुए, जैसे ही शेफर्ड ने, ठीक है, उस गडरिये ने उस सफर करने वाले आदमी को, ठीक है, उस यात्री को अपने गुफा की ओर आते हुए देखा, ही रोज टू वेलकम हिम, वह खड़ा हो गया, उठ गया, ठीक है, राइज का थर्ड फॉर्म है ये रोज, ठीक है, उसका मतलब होता है उठना, वह उठ गया, टू वेलकम हिम, उसका स्वागत करने के लिए। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, ही टुक, वह ले गया, द टायर्ड ट्रेवलर, उस थके हुए यात्री को, इनसाइड द केव, गुफा के अंदर, गिव हिम वाटर, उसको पानी दिया, टू ड्रिंक, पीने के लिए, एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मिग्री मील, और उसने उसके साथ उस थोड़ी सी मात्रा में जो भोजन था, ठीक है, उसको शेयर किया, ठीक है, उसको बांटा, उसको शेयर किया, ठीक है, जो कि थोड़ी ही मात्रा में था। मिग्रे मतलब होता है थोड़ी मात्रा में, कुछ मात्रा में, मील मतलब भोजन, ठीक है, उस भोजन को जो थोड़ी मात्रा में था उसको शेयर किया और उसको पानी दिया, ठीक है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट, जो राजा था वह वहाँ उसने रेस्ट किया, आराम किया, फॉर द नाइट, एक पूरी रात के लिए, इन द केव, उस गुफा में, एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड द वाइज कन्वर्जेशन। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, तो राजा ने पूरी रात उस गुफा में आराम किया, एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्जेशन, तो वह बहुत ही इम्प्रेस हुआ उसकी मेहमानबाजी, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है मेहमानबाजी, एंड वाइज कन्वर्सेशन, और उसकी बुद्धिमानतापूर्ण जो बातचीत है उससे वह बहुत इम्प्रेस हुआ, वह बहुत उत्सुक हुआ, ठीक है, इम्प्रेस होना यानी प्रभावित होना, ठीक है, उससे प्रभावित हुआ वो। The shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. The shepherd was able, shepherd जो गडरिया था वह able हुआ, ठीक है, to make out, यह समझ गया, यानी वह इस बात को समझने में able हो गया, यानी वह
जान गया दैट कि हिज विजिटर, जो भी वह यात्री आया था, वॉज नन, वह और कोई नहीं, अदर देन द किंग, राजा के अलावा और कोई नहीं। ठीक है, वह जान गया था कि वो जो विजिटर आया था, जो यात्री आया था, वह राजा था। ठीक है, द किंग मेड द वाइस सेफर्ड्स गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। द किंग मेड, राजा ने उसे बनाया, द वाइस सेफर्ड्स को, ठीक है, उस बुद्धिमान गडरिये को गवर्नर बनाया। ठीक है, अधिकारी बनाया, यानी ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, छोटे डिस्ट्रिक्ट का उसे क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। किसने, राजा ने। अदर गवर्नर्स बिकम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसहोनेस्ट। तो जो दूसरे गवर्नर थे, ठीक है, वह जेलस हो गए, वह उससे चिढ़ गए, जो नया गवर्नर बना था ना, जो सेपर्ट, उससे चिढ़ने लगे और उसको क्या कहने लगे, उसे बेईमान कहने लगे। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। ठीक है, जेलस मीन्स होता है जिसे जलना, यानी उससे बैर रखना। ठीक है, दो स्टिल टायर्ड, हालांकि वह अब भी क्या था, बहुत थका हुआ था। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। किंग ने, राजा ने डिसाइड किया जाने का, ठीक है, निश्चय किया एक बार और रुकने का, उस सुबह को, मतलब उसने डिसाइड किया टू पार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसे अगली सुबह जाने का उसने निर्णय किया। ठीक है, ही said, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर। किसने कहा, उस सेफर्ड ने कहा, मैनी थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर योर काइंडनेस, आपकी दयालुता का, टू अ पुअर ट्रेवलर, एक गरीब यात्री। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे और भी दूर जाना है। ठीक है, किसने कहा ऐसा, राजा ने कहा। ठीक है, किससे, सेफर्ड से कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी दयालुता का, और मुझे बहुत दूर जाना है अभी, परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। लुकिंग स्टेट, लुकिंग स्टेट, सीधा देखना। ठीक है, इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, लुकिंग स्टेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, उस गेस्ट की, उस मेहमान के आंखों में सीधा देखते हुए, द सेफर्ड रिप्लाइड, सेफर्ड ने, ठीक है, गडरिये ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी, आपका धन्यवाद मेरे महाराज। ठीक है, यानी मैजेस्टी मतलब महाराज, इस तरीके से बोलते हैं भाई साहब। ठीक है, उस तरीके से बोल रहा है इसमें, थैंक यू योर मैजेस्टी, मेरे महाराज आपका धन्यवाद, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ विजिट, आपकी इस प्रशंसा का, ठीक है, जो आपने मुझे मेरा मान रखा। ठीक है, इस प्रशंसा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे यहाँ पधारे। ठीक है, आप मेरे यहाँ पधारे, मेरे यहाँ आश्रय लिया आपने, उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्ट्रोनीज्ड एज वेल एज प्लीज्ड, जो किंग था, राजा था, वह हैरान था। ठीक है, एस्ट्रोनीज्ड मीन्स होता है हैरान होना, एज वेल एज, साथ ही साथ वह खुश भी हुआ। ठीक है, प्लीज्ड माने खुश होना, वह हैरान भी हुआ, साथ ही साथ वह खुश भी हुआ। ठीक है, ही इज इंडीड वेरी वाइज, वह सच में, वास्तव में, ठीक है, इंडीड माने सच में या वास्तव में, वेरी वाइज, वह बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, सच में वह बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से अपने आप सोचता है। ठीक है, अपने मन में ऐसा सोचता है, आई नीड पीपुल लाइक हिम, मुझे आवश्यकता है ऐसे लोगों की, टू वर्क फॉर मी, जो कि मेरे लिए काम करे। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल सेपर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो वह क्या करता है, एंड द किंग अपॉइंटेड, तो राजा ने उसे अपॉइंट किया। ठीक है, उससे अपॉइंट किया, दिस हम्बल, उसकी इस साधारण, हम्बल मीन्स साधारण, सपोर्ट्स, उस गडरिये के, ठीक है, उस साधारण से गडरिये को अपॉइंट किया, द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, उस छोटे से डिस्ट्रिक्ट का, उस जिले का गवर्नर बनाने के लिए। ठीक है, उसे अपॉइंट किया। आगे, although, हालांकि, ही rose to power and dignity, भले ही उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, सम्मान है, ठीक है, शक्ति, पावर, डिग्निटी माने सम्मान, उसकी जो सम्मान है, शक्ति है, भले ही वह बढ़ गई। ठीक है, रोज, राइस की थर्ड फॉर्म यानी बढ़ना। ठीक है, उठना, जब भले ही उसकी जो सम्मान है, उसकी शक्ति है जो है वो बढ़ गई,
द सफर्ड रिमाइंडेड एज हम्बल एज एवर, वह फिर भी उतना ही साधारण था जितना कि पहले था। ठीक है, जैसा कि पहले था वैसा ही हम्बल, हम्बल मीन्स होता है साधारण, वैसा ही साधारण बना रहा। पीपुल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम, लोग उससे प्यार करते थे और उसे सम्मान देते थे। ठीक है, फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, सिंपेथी, उसकी सहानुभूति के लिए, एंड उसकी गुडनेस, उसकी अच्छाई के लिए उसे क्या करते थे, उसका सम्मान करते थे, उसे प्यार करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, ही वॉज काइंड, वह दयालु था, एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, जैसा कि वह पहले था। ठीक है, जिस तरीके से वह सभी के लिए पहले उतना काइंड था, दयालु था, लेकिन उसके पास पावर और उसके पास जो सम्मान आ गया था, लेकिन वह बिल्कुल भी वह बदला नहीं। ठीक है, वह पहले की तरह ही बना रहा लोगों के लिए। ठीक है, हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। हिज फेम, उसकी प्रसिद्धि, एज अ फेयर, और उसकी जो अच्छाई, सफाई, ठीक है, उसकी जो ईमानदारी, एंड वाइज, और उसकी बुद्धिमत्ता, गवर्नर, उस गवर्नर की सून, जल्द ही, स्प्रेड मीन्स फैल जाना, थ्रू आउट, ठीक है, पूरे द कंट्री, उस देश में। ठीक है, उसकी जो प्रसिद्धि है और उसकी जो अच्छाई है और उसकी जो बुद्धिमत्ता है, ठीक है, उस गवर्नर की जो अच्छाई है, गुणवत्ता है, ठीक है, वो सभी इस तरीके से फैल गई पूरे देश में उसकी अच्छाई, उसकी गुणवत्ता सब फैल गई। ठीक है, यही कहना चाह रहा है इसमें। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविजन्स ग्रो, नाउ द गवर्नमेंट्स, नाउ अब द गवर्नमेंट्स ऑफ अदर प्रोविजन्स, और दूसरे जगह के जो गवर्नर हैं वो ग्रो टेरिबली जेलस, उनके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा जलन की भावना आ गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा जलन की भावना पनपने लगी उनके अंदर, ऑफ हिम, उसके लिए, एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और उन्होंने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, उसके बारे में भड़काना। ठीक है, राजा को उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध भड़काना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि वह उससे जेलस करने लगे थे। ठीक है, जलने लगे थे उससे। दे सैड, उन्होंने कहा, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, वह बहुत ही बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपुल, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ, और वह रखता है अपने पास पार्ट ऑफ द मनी, उस पैसे का हिस्सा, दैट ही कलेक्ट एज टैक्स, जो कि वह टैक्स से इकट्ठा करता है, फॉर द पीपुल, लोगों से। ठीक है, लोगों से जो वह टैक्स का हिस्सा जो कलेक्ट करता है वह अपने पास छुपा लेता है, अपने पास रख लेता है, और वह बहुत बेईमान है। ठीक है, इस तरीके से वह उसे भड़का रहे हैं राजा को। ठीक है, वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम, क्यों वह हमेशा अपने साथ वह कैरी करके रखता है, क्या रखता है वह अपने साथ, दे एडिट एन आयरन चेस्ट, वह अपने साथ एक लोहे का बक्सा रखता है। ठीक है, लोहे का एक बक्सा रखता है अपने साथ, वह हमेशा क्यों कैरी करता है अपने साथ। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, परहैप्स, शायद, ही कैरिड, वह रखता है, इन इट, उसमें, द ट्रेजर, वो खजाना, दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो कि वह चुपके से कलेक्ट करता है, वह खजाना, ठीक है, चुपके से इकट्ठा करता हुआ वह खजाना वह उसके अंदर रखता है, शायद वह उसके अंदर रखता है। ठीक है, आफ्टर ऑल दे सैड मॉकिंगली, आफ्टर दैट, उसके बाद, दे सैड, वे कहते हैं, ठीक है, मॉकिंगली माने मजाक उड़ाते हुए। ठीक है, वह मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, वह एक साधारण गडरिया है, एंड कुड बिहेव नो बेटर, वह इससे अच्छा काम नहीं कर सकता। ठीक है, वह एक साधारण सा गडरिया है और वह इससे ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सकता, यानी वह बेईमान है, उसके अंदर जो है वह पैसे का लालच आ गया है, पनप गया है, और वह इससे बेटर काम नहीं कर सकता है, इस तरीके से वह उसका मजाक उड़ा रहे हैं। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस,
उस नए गवर्नर को बुलाया गया उस महल में, पैलेस माने महल, ठीक है। ही वॉज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट। ही वॉज ऑर्डर्ड, उसे ऑर्डर दिया गया, ठीक है, टू एक्सप्लेन, वर्णन करने का, ठीक है, उसे आदेश दिया गया वर्णन करने का, वाई ही ऑलवेज कैरिड ऑन एन आयरन चेस्ट, क्यों वह हमेशा कैरी करता है, हमेशा अपने पास रखता है उस आयरन चेस्ट को, उस लोहे के बक्से को। द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड नो सिल्वर और सिल्वर। द चेस्ट कंटेनर, उस भंडार में, ठीक है, उस बॉक्स में न ही सोना है और न ही चांदी, ठीक है। देखते हैं क्या आता है इस कहानी में। At first the king did not pay attention to these reports। पहले तो राजा ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अटेंशन माने ध्यान न देना, पे अटेंशन मीन्स ध्यान देना, ठीक है। तो पहले तो राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया उन रिपोर्ट्स की, उन शिकायतों की। बट हाउ लॉन्ग कुड ही ignore these governors and their endless stories about the shepherds। but how long could he, और वह कब तक, ठीक है, कितना टाइम वह इग्नोर कर सकता है, और वह इग्नोर कर सकता है, नजरअंदाज कर सकता है देयर दीज गवर्नर्स, उन गवर्नर्स की, एंड देयर एंडलेस स्टोरी, और उनकी कभी न खत्म होने वाली कहानियों की, ठीक है, अबाउट द शेपर्ड, उस गडरिये के बारे में। आखिर कब तक वह उनको नजरअंदाज करता, उन गवर्नर्स को, ठीक है, उनकी बातों को कब तक नजरअंदाज करता। वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड, एक बात जो है वह निश्चित है, उस राजा ने जो डिस्कवर की, खोज की कि द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम, कि वह जो गवर्नर है, वह नया गवर्नर हमेशा अपने साथ लोहे का बक्सा कैरी करके रखता है, ठीक है, हर टाइम अपने साथ वह बक्सा हमेशा रखता है, हर समय, ठीक है। यह बात उसने खोजी। सो वन डे, एक दिन, ठीक है, इसलिए एक दिन द न्यू गवर्नर वॉज सम्मन्ड टू द पैलेस, एक दिन उस नए गवर्नर को सम्मन भेजा, ठीक है, बुलावा भेजा, टू द पैलेस, उस महल में आने के लिए, ठीक है, उसे बुलावा भेजा। ही कम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने ऊंट पर बैठकर आया, ठीक है, उसने ऊंट की सवारी करके वहां आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और सभी लोग यह देखकर एकदम डिलाइटफुल हो गए, ठीक है, सब 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 एकदम प्रसन्न चित्त हो गए, ठीक है, यह देखकर। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्रेटली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। द फेमस आयरन चेस्ट, जो लोहे की जो बक्सा था, जो फेमस प्रसिद्ध लोहे का बक्सा था, जिसके बारे में अभी तक वो बात कर रहे थे ना, सबके नजरों में वो बक्सा था, तो वह बक्सा वॉज देयर फास्टेंड, बधा हुआ था, ठीक है, फास्टेंड मीन्स बधा हुआ, सीक्रेटली सावधानी पूर्वक बधा हुआ था, बिहाइंड हिम पीछे, ऑन द कैमल्स बैक, उस ऊंट के पीछे बधा हुआ था वह आयरन का बॉक्स, ठीक है, वो लोहे का बॉक्स उसके पीछे बधा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, यह अब क्या हुआ, अब वह किंग बहुत गुस्सा हो गया था, ठीक है, बहुत गुस्से में आ गया था। ही थंडर्ड, वह गरजा, ठीक है, गरजते हुए बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, तुम क्यों इस लोहे के बक्से को अपने साथ कैरी करके रखते हो, क्यों रखते हो अपने पास। व्हाट डज इट कंटेन, क्या है इसके अंदर। द गवर्नर स्माइल्ड, सभी गवर्नर जो है वह मुस्कुराए, ठीक है, वह गवर्नर मुस्कुराए। ही द गवर्नर स्माइल्ड, वह गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड, उसने कहा, हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने कहा अपने सर्वेंट को इसको ले आओ, ठीक है, इस बक्से को ले आओ। हाउ eagerly the people standing around waited for the shepherds to be found out।
द पीपुल स्टैंडिंग अराउंड, लोग चारों ओर खड़े हो गए। वेटेड फॉर द शेपर्ड्स टू बी फाउंड आउट, इंतजार करते हुए उस शेपर्ड का कि किस तरीके से वह पकड़ा जाए। ठीक है, फाउंड आउट मतलब किस तरीके से पकड़ा जाना, किसी चोरी में पकड़ा जाना। ठीक है, किस तरीके से वह चोरी में पकड़ा जाता है गडरिया, यह देखने के लिए वह लोग चारों तरफ खड़े हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्ट्रोनिजमेंट, किस तरीके से जो है हैरानी, एक बहुत बड़ी हैरानी हुई। ठीक है, हैरानी हुई उन लोगों को, एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और राजा को भी हुई। क्या देखकर, व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब वह बक्सा खुला, नो गोल्ड और नो सिल्वर, नो गोल्ड और सिल्वर, और ना ही सोना और ना ही चांदी और ज्वेल्स, ना ही गहने, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट कम आउट, सिर्फ और सिर्फ एक पुराना सा कंबल जो है वह उसके अंदर था। ना ही सोना था, ना ही चांदी था, सिर्फ एक पुराना सा कंबल उसके अंदर था। ठीक है, यह देखकर उन सभी को हैरानी हुई, जो चारों तरफ खड़े थे ना, उन सभी को यह देखकर बहुत हैरानी हुई, साथ ही साथ राजा को भी देखकर बहुत हैरानी हुई। होल्डिंग इट अप प्राउडली, होल्डिंग इट अप प्राउडली, इसको अपने पास लेते हुए गर्व से। ठीक है, द शेपर्ड सेड, शेपर्ड कहता है, गडरिया कहता है, दिस माय डियर मास्टर, यही है मेरे मास्टर, मेरे मालिक, इट माय ओनली ट्रेजर, यही मेरा एक खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, मैं हमेशा इसको अपने पास रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू, लेकिन तुम क्यों इसको हमेशा अपने पास कैरी करते रखते हो, इस साधारण से कंबल को अपने पास कैरी करके क्यों रखते हो। ठीक है, क्यों करके रखते हो अपने पास। श्योरली, सच में, निश्चित रूप से, यू आर द गवर्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तुम निश्चित रूप से इस जिले के गवर्नर हो। ठीक है, द किंग आस्क, तब राजा ने ऐसा कहा। टू विच द शेपर्ड्स रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, तब शेपर्ड ने क्या रिप्लाई किया। ठीक है, शान से, डिग्निटी, सम्मान रूप से उसने क्या किया, रिप्लाई किया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है, ये कंबल है, यह मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम, यह मेरा हमेशा मेरी रक्षा करेगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा, हर समय, चाहे जो भी समय हो, मेरी क्या करेगा, मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। योर मैजेस्टी शुड वाइज टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स, यदि आप मेरे मालिक, आप अगर मेरा चाहें तो मेरी ये नए लिबाज, ठीक है, क्लोक्स मीन्स होता है लिबाज। ठीक है, क्लोक्स लिबाज, नया भेष जो भी मुझे मिला है, उसको अगर आप ले लें, ठीक है, ले लें, तो भी मुझे यह प्रोटेक्ट करेगा। यह ब्लैंकेट मेरा इतना मित्र है कि यह हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरी रक्षा करेगा। चाहे अगर आप मेरा यह लिबाज ले लें, ठीक है, मुझसे ले लें, तो भी यह मेरा क्या करेगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज, यह देखकर वह बहुत खुश हुआ, यह देखकर वह राजा बहुत खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकम टू हेयर द वाइज मैन्स रिप्लाई, और वह इतने शर्मिंदगी, ठीक है, लज्जित हुए, ठीक है, बुरी तरीके से लज्जित हुए वो जलने वाले वो गवर्नर। ठीक है, बिकम टू हियर, जब उन्होंने सुना उस वाइज मैंस रिप्लाई, जिस तरीके से उस बुद्धिमान आदमी ने रिप्लाई किया, उस बुद्धिमान आदमी ने उत्तर दिया, उसके बातों को सुनकर, ठीक है, वह जलने वाले गवर्नर थे जो, ठीक है, वह ईर्ष्या करने वाले वह गवर्नर थे, वह बहुत ही लज्जित हुए, वह बहुत ही एम्बेरस हुए, और राजा जो है वह बहुत खुश हुए। ठीक है, यह सुनकर। नाउ दे न्यू दैट द शेपर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। नाउ, अब दे नो, वे जान गए थे, ठीक है, दे न्यू, वह जान गए थे, दैट कि द शेपर्ड वॉज इंडीड, सच में वह शेपर्ड, वह गडरिया सच में, द हम्बलेस्ट, बहुत ही साधारण, सबसे साधारण, एंड द वाइजेस्ट मैन, और सबसे बुद्धिमान
आदमी है, इन द लैंड, इस धरती का वह सबसे बुद्धिमान, सबसे ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, वास्तव में वह सबसे ईमानदार व्यक्ति है इस पृथ्वी का, इस धरती का। ठीक है, तो यहाँ पे इंडीड मतलब सच में। ठीक है, हम्बल मतलब साधारण होता है, हम्बलेस्ट यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसका मतलब सबसे ज्यादा साधारण। ठीक है, विशेष वाइजेस्ट माने सबसे ज्यादा बुद्धिमान। एम्बेरेस्ड मीन्स होता है लज्जित होना, और प्लीज्ड मीन्स खुश होना। ठीक है, आगे द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। अब उस राजा ने, ठीक है, राजा ने उसको बनाया, ठीक है, बिगेस्ट स्टेट और बड़े जिले का, दैट वेरी डे, इस उस दिन उसने क्या बनाया, उसने और भी बड़े जिले का उसे गवर्नर घोषित कर दिया। ठीक है, बना दिया उसे, मेड हिम मतलब बना दिया, द गवर्नर उस गवर्नर बना दिया ऑफ अ मच बिगर और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का, दैट डे वेरी डे, जो कि पहले के डे से भी बड़ा हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हमने ये थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली? इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिली कि हमें हमेशा अपनी जो हम्बल, हमारा जो नेचर है, ठीक है, साधारण रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, चाहे हम कितने भी बड़े बन जाए इंसान, लेकिन हमें अपने जो रूल, हमारे जो कस्टम है, ठीक है, हमारे जो जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, उस चीज़ को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम चाहे कितने बड़े बन जाएं, लेकिन हमने अपनी साधारण, ठीक है, हमारा नेचर जो है हमारा साधारण बना रहना चाहिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर मेरा ये एफर्ट, ठीक है, आपको मेरी ये मेहनत पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।